मनुष्य के अंदर अहंकार होता है। ये सबसे बड़ा अभिमान जो है, सबसे बड़ा दुश्मन है। इस प्रकार से भाई साहब बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि पूरे मोहल्ले में हमारी शक्ति है, कोई हमसे लड़ नहीं सकता। कोई दारूबाज वहाँ बैठा हुआ है, हमारे मुकाबले तो कोई है ही नहीं। ये इस प्रकार की जो बातें करते हैं, जो लोग सोचते हैं या जिनके पास में इस प्रकार की क्षमताएं हैं, ये एक प्रकार का नशा है। नशा नशा किसी रूप में हो सकता है। तो इसके ऊपर मैंने दो पंक्तियां लिखी दोहा के रूप में। नशा नया नक्षत्र है। नशा नया नक्षत्र। शास्त्र में 27 नक्षत्रों का हाँ मिलता है था 27 नक्षत्र होते हैं। जो 27 नक्षत्र जो है वो क्या नाम था उनका, प्रजापति दक्ष की जो कन्याएं थी, हाँ उन 27 कन्याओं का विवाह माननीय चंद्रमा के साथ हुआ था। वो नक्षत्र जो थे 27 थे, ये 8वां नक्षत्र पैदा हो गया। कौन सा? नशा। नशा नया नक्षत्र है, नीच नहुस समान और नैनन में नफरत वर निंदा होती है। ये तो नहीं। और अभी आप कह रहे थे ठाकुर जी के विषय में आपने कई चीजें सुनाई, वो ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे? एक दोहा उनके लिए। स्वागत। लाल न आवे प्रत्यक्ष में, लाल न आवे प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष में नहीं आएंगे आप। लाल न आवे प्रत्यक्ष में, रहे सदा अप्रत्यक्ष। वो साहस कर पहचान ले लाली मेहंदी वृक्ष। मेहंदी हरी होती है लेकिन फिर जाती है तो हरी हो जाती है। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी वो विराजमान है, साहस कर पहचान। और अब आगे बात चलती है कविता के विषय में। तो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग साहित्य है, अलग अलग चीजें हैं। कोई किसी में पारंगत है, कोई किसी में पारंगत है। मुझको बड़ा बड़ा सम्मान दे रहे हैं, मैं ये हो गया हूँ, वो हो गया हूँ, कुछ नहीं है। ये निराधार बात है। क्यों? उसकी कमी बताता हूँ मैं अपने अंदर। पहली कमी तो मैंने आपको एक छंद के माध्यम से बताया था, जो आपने सुना भी था कि अवलो नकीनी संगत काऊ कवि की मैंने। अवलो भाई गांव में रहते थे, 22 किलोमीटर दूर है गांव, वहाँ कवि कहाँ है? वो जब सुना आचार्य द्रोण जी थे वृंदावन चल रहे, चलो वृंदावन मथुरा चल रहे, मथुरा को उतार दिए। वो मैंने लिखा कि अवलो नकीनी संगत काऊ कवि की मैंने, जाते में मिलने गए भाई ने ढकेला। भाई ने ढकेला। कोई भाव नहीं, कोई आदर भाव नहीं, सब भगा जाते। भाई ने ढकेला। क्यों? कि पढ़ो नहीं, लिखो ना, पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, छंद को न लिख। अवलो नकीनी संगत काऊ कवि की मैंने, जाते में मिलने गए भाई ने ढकेला हूँ। पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, शब्द कोश पात नहीं, और छंद को ना नेक ज्ञान, बिन पैसा को मेला। बिन पैसा मलूक नाम देखने में कैसे कोई प्रीत करे? देहात की कमाल। मलूक नाम देखने में कैसे कोई प्रीत करे? पढ़ो हो जैसे कोई सड़ो भयो केला। सड़ो भयो केला। वाह सुंदर। ज्ञान नहीं, मान नहीं, ध्यान सम्मान नहीं, ऐसो मंद बुद्धि वालो कवि में अकेला। अब कविता के क्षेत्र में हम चलते हैं कि है अधूरा भाव अपना, भावना अपनी अधूरी है। अधूरा ज्ञान अपना, साधना अपनी अधूरी। सलिल शीतल नीर के बिन, सलिल शीतल नीर के बिन, मन सकी सरता न पूरी। काव्य में बिन कल्पना के
काव्य में बिन कल्पना के रह गई कविता अधूरी। वाह इसके बाद में समय का अभाव है, इसलिए ये बात चल रही है। कोई भी काम करो सबसे पहले ठाकुर जी का ध्यान करो। कोई हमारे साथ में बुरा भला न हो जाए, उसकी रक्षा करने का काम उनका है। कहीं मेरे काम के लिए निकल रहे मेरा स्मरण करके जा रहे हैं तो इनकी कम से कम मदद करनी है। इसके ऊपर कि अनिष्ट 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 के होने से पहले इष्ट का तुम ध्यान कर लो। अनिष्ट के होने से पहले इष्ट का तुम ध्यान कर लो, और गीत का लिखने से पहले गीत का सम्मान कर लो। गीत का लिखने से पहले गीत। हौसला चाहो अगर संगीत का सरताज बनकर, क्या बात है, हौसला चाहो अगर संगीत का सरताज बनकर, तो साज को छूने से पहले संगीत का सम्मान करो। अब वर्तमान स्थिति में एक मुक्तक और पेश कर रहा हूँ, उसके बाद में जो समय का जो चल रहा है वर्तमान की स्थिति जो है। सूर समर को भूल, सूर समर को भूल, डगर की कलिका को नित गले लगाते। वाह सूर समर को भूल, डगर की कलिका को नित गले लगाते, और राजनीति में योगी बनकर, ये योगी नहीं जोगी, राजनीति में जोगी बनकर भोगी बनकर समय बिताते। वाह कलयुग के आते ही कठिन कराल काल बहराते, और चाटुकार चमचों के आगे चपल चितेरे चक्कर खाते। चुप है इतना ही।